Hello everyone, my name is Tanvir Ahmed. I welcome you all for the today online learning class. The last class we have discussed about the mixture and the types of mixture. What is the meaning of mixture? Mixture is nothing but a substance, a pure mixture of two or more than two pure substance, है ना? लास्ट में डिस्कस किया था मिक्सचर आर ऑफ टू टाइप्स होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। तो होमोजीनियस में मैंने बोला था सेम काइंड ऑफ पार्टिकल्स होंगे, प्योर सब्सटेंस सिंगल पार्टिकल्स होंगे, लेकिन हेट्रोजीनियस क्या और डिफरेंट काइंड्स ऑफ पार्टिकल्स होंगे। इट इज कॉल्ड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। इस फर्स्ट एक्टिविटी में हमने ये चीज़ सीखा था। एक्टिविटी सेकंड, इसको हम लोग देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं अच्छे से, उसके बाद इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। एक्टिविटी सेकंड आपका क्या कह रहा है, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लेट अस अगेन डिवाइड द क्लास इनटू 4 ABCD, ठीक है ना? 3 crystal of copper sulfate, 1 spatula form of a copper spatula to form a, है ना? B, chalk powder of wheat flour to group C and few drop of milk or ink to the group D। तो चार पार्ट में बांटा गया। पहला पार्ट में क्या है, क्रिस्टल क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट के लिए गए, है ना? कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स को लिए गए, जो कि आपका कैसा होता है, ब्लू कलर का होता है मान लो वो। सेकंड में लिए गए स्पैचुला ऑफ कॉपर सल्फेट हो गया, 1 स्पैचुला मतलब छोटा छोटा कॉपर पाउडर को लिया गया, एक क्रिस्टल को लिया गया, एक पाउडर को लिया जा रहा है छोटे छोटे। थर्ड में लिया गया आपको सेम ही चॉक पाउडर। चॉक पाउडर में कैसे होता है, वाइट वाइट की तरह होते हैं। चलो उसको वाइट ले लो। यहाँ पे मैंने चॉक पाउडर ले लिया। फोर्थ में आपका मिल्क ले लेंगे हम लोग, जो कि वाइट होती है, ठीक है? तो हर को अलग अलग ग्रुप में बांट दिया है। Each group shall add the give sample in a water and stir properly using a glass rod. Are the particle in the mixture visible? सबसे पहला क्वेश्चन ये अराइज होता है, डायरेक्ट ऑफ बीम ऑफ लाइट फ्रॉम अ टॉर्च थ्रू द बीम containing the mixture observed from the front. Was the path of the beam of light visible? क्या वो path of the beam of light visible होती है? थर्ड में leave the mixture undisturbed for a few minutes and set up the filtration apparatus in the meantime. Is there a mixture stable or do the part being be settle after some time? क्या ऐसा होता है कि मिक्सचर बनाने के बाद क्या वो सेटल डाउन हो जाती है और वो क्या वो सॉल्यूशन में रहती है? फोर्थ क्वेश्चन राइज होते हैं, फिल्टर द मिक्सचर। अब मिक्सचर को मैंने फिल्टर कर दिया। इज देयर एनी रेसिड्यू ऑन द फिल्टर पेपर? क्या फिल्टर पेपर पे कोई रेसिड्यू बचता है? डिस्कस द रिजल्ट एंड फॉर्म द opinion. Group A B have got a solution. Group C has got a suspension and Group D has got a colloidal solution. तो ऐसे से ए बी जो होंगे, जो ए कॉपर सल्फेट को लिया गया, एक क्रिस्टल को लिया गया, एक पाउडर को लिया गया, तो दोनों क्या करेंगे, एक सोल्यूशन को बनाएंगे। ग्रुप सी में चॉक पाउडर, तो वो क्या करेंगे, सस्पेंशन बनाएंगे। तो ग्रुप डी क्या बनाएंगे, कोलोइडल सॉल्यूशन बनाएंगे, ठीक है? तो उसके बारे में हम लोग देखेंगे होती क्या है। व्हाट इज द मीन बाय प्योर सब्सटेंस? प्योर सब्सटेंस का मीनिंग ये होता है कि प्योर सब्सटेंस जो होते हैं उसमें सिंगल काइंड ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है? दिस इज द पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन होमोजेनियस एंड मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजेनियस मिक्सचर। तो होमोजेनियस में मैंने बताया था सेम काइंड ऑफ particles of a pure substance are available in a homogeneous mixture and a different kind of particles present in a heterogeneous mixture, ठीक है? What is the solution? What is the meaning of solution? Solution is a homogeneous mixture of two or more than two substance। तो क्या होती हैं solution? जो होती हैं वो two or more than two 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 or more than two homogeneous mixture होती है किसके, substance के। यू कम अक्रॉस वेरियस ऑफ ए सोल्यूशन इन योर डेली लाइफ। तो आपने देखा होगा आपके डेली लाइफ में बहुत सारे ऐसे सोल्यूशन होंगे जो आपको देखा होगा आसपास में, जैसे लेमोनाइड है, सोडा वाटर आर द एग्जाम्पल ऑफ अ सोल्यूशन। यूजुअली वी थिंक ऑफ द सोल्यूशन एज एन ए लिक्विड दैट कंटेन आइदर अ सॉलिड लिक्विड और ए गैस डिजॉल्व इन इट, ठीक है? तो सोल्यूशन किसी भी फॉर्म में हो सकती है।
liquid or a gas dissolve in it, but we can also have a solid solution, जिसको कहते हैं हम लोग एलॉयज कहते हैं। सॉल्यूशन में क्या हुआ, वहाँ पे सिर्फ सॉलिड सॉलिड हो रहे हैं। गैसेस सॉल्यूशन, एयर में क्या होती है, ऑक्सीजन भी होती है, नाइट्रोजन भी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड सभी होती हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड अ सॉल्यूशन। इन अ सॉल्यूशन देर इज ए होमोजेनिटी एट द पार्टिकल लेवल। तो पार्टिकल लेवल में क्या होती है, काफ़ी ज़्यादा होमोजेनिटी, जो यूनिटी होने के बाद, फॉर एग्जांपल लिमोनेड टेस्ट द सेम थ्रू आउट। जहाँ पे देखोगे आप लिमोनेड को, जब तो आप टेस्ट करोगे लेमन वाटर, तो आपको टेस्ट कैसा मिलेगा, थ्रू आउट उसका सेम टेस्ट होगा। दिस शोज दैट द पार्टिकल ऑफ शुगर और सॉल्ट आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द सॉल्यूशन। तो उसमें क्या होती है, शुगर एंड सॉल्ट की जो पार्टिकल है इवनली है, मतलब कह सकता है कि इवनली चारों तरफ वो डिस्ट्रीब्यूट होती है। अब बात आती है यहाँ मोर टू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एलॉय। एलॉय क्या होती है ना, एलॉय क्या, एलॉय द होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ अ मेटल कांट बी सेपरेटेड इन देयर कंपोनेंट बाय फिजिकल मेथड। तो ऐसे मिक्सचर, होमोजेनियस मिक्सचर है जहाँ पे इनको फिजिकली सेपरेट नहीं किया जा सकता, ठीक है। ये भी एक होमोजेनियस मिक्सचर है, बट स्टिल एलॉय इज कंसिडर्ड एज ए मिक्सचर बिकॉज इट शो द प्रॉपर्टी ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूएंट। तो इसलिए इसको मिक्सचर कहा जाता है, क्योंकि ये अपने प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट के ही प्रॉपर्टी को भी शो करते हैं। दे कैन बी वेरिएबल कंपोजिशन। फॉर एग्जांपल ब्रास इज ए मिक्सचर ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 30% ऑफ जिंक एंड 70% ऑफ कॉपर। तो ये भी क्या है, एक एलॉय है जिसका एग्जांपल बताया गया, ब्रास जिसमें 30% कॉपर होती, जिंक होती है, और आपका 70% कॉपर होती है, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट। तो नेक्स्ट पार्ट में जैसे ही मूव करेंगे तो वहाँ देखेंगे क्या हम, सोल्यूशन एज सॉल्वेंट एंड ए सॉल्यूट एज ए इट्स कंपोनेंट। तो सोल्यूशन में दो तरह के कंपोनेंट होते हैं, पहला होते हैं सॉल्यूट, दूसरा होते हैं सॉल्वेंट्स। द कंपोनेंट ऑफ द सोल्यूशन दैट डिसॉल्व द अदर कंपोनेंट इन इट, यूजुअली द कंपोनेंट प्रेजेंट इन ए लार्ज अमाउंट इज कॉल्ड अ सॉल्वेंट। कहने का मतलब ऐसा कंपोनेंट जिसमें दूसरा चीज़ डिसॉल्व हो रहा है, ऐसे कंपोनेंट जिसकी, और कह सकता हूँ कि ऐसा कंपोनेंट जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा है, जो अपने में किसी और चीज़ को डिसॉल्व कर ले रहा है, दैट इज कॉल्ड क्या कहला रही है वो, सॉल्वेंट कहला रही है। द कंपोनेंट ऑफ द सोल्यूशन दैट इज डिसॉल्व इन ए सॉल्वेंट, अब जो कंपोनेंट सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो रहा है, यूजुअली प्रेजेंट इन ए लेसर क्वांटिटी, और जिनकी क्वांटिटी कम होती है, दैट इज कॉल्ड कहलाती है वो सॉल्यूट कहलाती है, ठीक है। इतना आपको बातें समझ में आ गई होगी। मूविंग टू द नेक्स्ट, इसके एग्जांपल्स देखते हैं। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में क्या होगा, सॉल्यूशन ऑफ ए शुगर वाटर इन ए सॉलिड इन ए लिक्विड सॉल्यूशन। सॉल्यूशन ऑफ शुगर वाटर में क्या हुआ कि शुगर वाटर में सॉलिड शुगर है और लिक्विड आपके वाटर है। इन दिस सॉल्यूशन द शुगर इज अ सॉल्यूट एंड द वाटर इज अ सॉल्वेंट, ठीक है। सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन इन अल्कोहल नोन एज टेंचर ऑफ आयोडीन, इसको टेंचर ऑफ आयोडीन भी कहा जाता है, एज आयोडीन solid as a solid, as a solute and the alcohol liquid as a act as a solvent, ठीक है ना। थर्ड में एरेटेड ड्रिंकिंग सोडा वाटर, ठीक है, और गैसियस इन एयर सोल्यूशन। एरेटेड ड्रिंकिंग वाटर कहने का मतलब आपको कोल्ड ड्रिंक हो गया, उसमें क्या होती है, लिक्विड इन गैस, सॉरी गैस इन लिक्विड। तो गैस वहाँ पे सॉल्यूट हो रही है, तो ड्रिंकिंग कोल्ड ड्रिंक पीते हो आप, तो उसमें गैस होती है ना। तो ऐसे ऐसे जिसमें गैस को ऐड की जाती है सॉल्वेंट में, दैट इज कॉल्ड कहलाती है एरेटेड ड्रिंकिंग, ठीक है। एरेटेड ड्रिंक्स कहलाती है। दीज कंटेन्स कार्बन डाइऑक्साइड एज ए सॉल्यूट एंड ए वाटर एज ए सॉल्वेंट। एयर इज ए मिक्सचर ऑफ गैस इन गैस। एयर इज ए होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ ए नंबर ऑफ गैसेस। तो होमोजेनियस मिक्सचर होते हैं बहुत सारे गैसेस का। इट्स टू मेन कंस्टिट्यूएंट आर ऑक्सीजन 21% एंड नाइट्रोजन 78%। द अदर गैसेस आर प्रेजेंट इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी। जो और भी गैसेस होती हैं उनकी क्वांटिटी काफ़ी कम होती है। थैंक यू, have a marvelous day. We will continue this part. We will discuss about the property of the solution in the next part. Thank you. Have a marvelous day.